हेलो स्टूडेंट्स, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। लास्ट के 2 लेक्चर हमने क्वाड्रेटिक का बना रखा है, ठीक है ना। उसमें हमने आपको फैक्टराइजेशन इन सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया। ये आपका जो लेक्चर है प्रीवियस ईयर पास क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन लेक्चर के बाद क्वाड्रेटिक के बाद से जो मैं कंप्लीट करूंगा, कुछ भी आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप भरोसा रखो, आपके बोर्ड में इस बोर्ड पर जो भी कराया जाएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। आप मेरे बनाए हुए लेक्चर को, ठीक है ना, ढंग से पढ़ो, एक एक चीज, ठीक है ना। बस विश्वास रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं 90% की ताल ठोक कर गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखें, सुंदर सा क्वेश्चन है। इफ -4 इज द रूट ऑफ दिस, ये इक्वेशन का भी ये रूट है, मतलब इसको अगर x के जगह पर हम डालेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एंड इसका भी है इक्वेशन इतना, हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। -4 इसका भी रूट है और इसका भी है, दोनों का है। तो रूट है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। चलो तो सेटिस्फाई करा देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस -4 इज रूट ऑफ, इसका नाम ले लेते हैं px, कितना x² प्लस px -4, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। या आप नाम मत लिखो, इक्वल टू 0। चलो एंड qx भी ले लेते हैं। qx कितना है आपका, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन है, दोनों का मैंने नाम दे दिया। रूट है तो देयरफॉर हम लिखेंगे p ऑफ -4 मस्ट बी 0। तो p ऑफ -4 डालो, x के जगह पर आप -4 को डालो, -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 16 -4p -4 इक्वल टू 0। आप इसको उधर भेज दो, 16 -4 इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा ये आपका, 12। 4p इक्वल टू p इक्वल टू 3, ठीक है। यहीं पर मैं ऐसे कर ले रहा हूं, थोड़ा सीधी लाइन बन जा रही है, ठीक है। और इसका भी है, इसका भी रूट्स है ना, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कितना हो जाएगा, q ऑफ -4 भी 0 होगा आपका। कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 प्लस q इक्वल टू 0। 16 -4p प्लस q इक्वल टू 0। मेरे दोस्त p की वैल्यू आप यहां पर निकाल चुके हो, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 16 -4 इंटू 3 प्लस q इक्वल टू 0। 16 -12 प्लस q इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -4। ये आपका p 3q -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, सॉरी रियल। कोई भी इक्वेशन अगर रियल होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन को रियल होने के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट्स में, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेट 0 से बड़ा है तो रूट्स को क्या लिखते थे हम लोग, रियल, ठीक है ना। एंड अनइक्वल, एक और चीज, ये इक्वालिटी में भी, इसमें भी रियल एंड इक्वल, दोनों में रियल है। रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल
इसमें है रियल एंड इक्वल। आप मेरे दोस्त दोनों में रियल कॉमन है, इट मीन्स दैट आप इसको लिख सकते हो d इज ग्रेटर देन 0 में, तो आप रियल वर्ड लिख सकते हो। अगर मुझे दिखाना है कि दोनों रियल है, इट मीन्स दैट यू कैन शो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका रियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यही दिखाएंगे। पहले देखो जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो तमीज में नहीं लिखा हुआ है, तमीज में नहीं है ना, देख रहे हो, अलग अलग करके आप इसे पहले मल्टीप्लाई करके तमीज में लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसी तरह ये भी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो ऐसे ही आएगा। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट कैन बी एडेड, गिव 3x स्क्वायर, इनको भी ऐड कर लो और माइनस कॉमन लो, माइनस का x हो गया, a प्लस बी बी प्लस सी एंड a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, ए प्लस सी हो गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी हो गया। चलो 3x स्क्वायर और a प्लस ए, ये a प्लस सी होगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा एंड 2x, ए बी बी सी ए सी इक्वल टू 0। मेरे दोस्त ये अब आपको पता चल गया ए बी सी की वैल्यू क्या है इसमें, तो ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू है आपका 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, और सी की जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्वेश्चन बहुत भयंकर लग रहा होगा ना, इतना बड़ा क्वेश्चन बॉक्स, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, साथ साथ चलो, तो लिखोगे फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b यहां से उठा लो, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है 3, c की जगह पर ये पूरा है ए बी बी सी ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा ये 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होगा। a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी खोल दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, 10th क्लास में हो तो ये सब तो आ ही सकता है ना, बोलो, माइनस 4 इंटू 3 ए बी बी सी ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। मेरे दोस्त इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, 4 जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल के रख लो, तो ले लो 4। अब यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 3ab 3bc 3ac should be greater than equal to 0। 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab दैट इज ab। और क्या लिखोगे इसको, माइनस bc माइनस ca, इतना शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब क्या करें, अब देखो यहां पर हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca रहता तो हमारा कुछ काम बनता, ठीक है ना, कुछ काम हमारा बनता ताकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सके। अब यहां पर मेरे दोस्त अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आप ऊपर से नोट करो, ठीक है ना, मुझे ऊपर वाली जगह की जरूरत है, मैं मिटाऊंगा, बस पास में ही है हम लोग। क्या करो, इसमें से 2 ले लो, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें से 2 इसमें ले लो आप, तो 2 आप इसमें से 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। आप, मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कहां पर क्या करो। तो मेरे दोस्त इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, एक बार आप रास्ता देख लो, इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे दोस्त मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस सी का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि जब इसे आप खोलोगे तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर यहां से मिलेगा, a स्क्वायर यहां से मिलेगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस 2ab जो कि आपका यहां पर है, ठीक है, आप इन्हें करोगे। तो मेरे दोस्त आप इसको लिख सकते हो ना, ये हमेशा, क्योंकि यहां पर कुछ भी डालो, यहां पर a और b की वैल्यू कुछ भी डालो आप, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव भी होगा तो उसको भी पॉजिटिव करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव। अगर इसकी किस्मत कितनी भी गिर जाए, ठीक है ना, अगर ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सपोज दैट कि 0 हो गया, 0 0 0, तब भी ये 0 इक्वालिटी को तो होल्ड कर ही रहा है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। दिस सोज दैट दिस एक्सप्रेशन आर रियल, ठीक है ना। अब मुझे क्या प्रूव करना है, बट दे आर इक्वल ओनली, ये इक्वल भी हो सकता है, यानी कि आप ये इनइक्वालिटी का साइन हटा दो, ठीक है ना, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पार्ट चल रहे हैं, इफ दे आर इक्वल, आप इक्वालिटी को होल्ड कर दो, चलो जी, फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको उधर भेज दो, a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर a माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दो मेरे दोस्त, अब देखो ये 0 कब होगा बताओ, ये तो पॉजिटिव होगा, कम से कम क्या होगा, 0 ये भी 0, तीनों अगर 0 होंगे तभी ये 0 होगा, नहीं समझे। देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें कम से कम क्या होंगे, मुझे चाहिए इनका एडिशन 0, ठीक है ना। तो 0 कब देंगे, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी तो 0 मिलेगा मुझे। सपोज दैट ये दोनों 0 दे रहे हैं, ये कुछ और दे रहा है, तो 0 कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, और एंड यहां पर एंड लगेगा, एंड b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए, एंड a माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बी, एंड b माइनस सी इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू c,
एंड ए माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 दैट 0, तो यहां से भी a इक्वल टू सी आ जाएगा। तो a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, a इक्वल टू सी, इट मीन्स दैट ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। थोड़ा लेंदी है लेकिन एनसीईआरटी ये सब आप तो कर ही चुके हो, ठीक है ना, तो मजेदार क्वेश्चन भी तो करना चाहिए ना, ये भी करो। चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, मजे की बात है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है क्या, बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आप चलते चले जाओ, क्या आर इक्वल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, एक्चुअली वर्ड जो होना चाहिए रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, तो रियल छूट गया है, प्रूव दैट ये चीजें। चलो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए चलते हैं हम लोग। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, लिखो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b must be 0, that is b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये a की वैल्यू हो गई है ना, a है मेरे दोस्त, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, उठा के डाल दो यहां से। तो b की वैल्यू क्या है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस c इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर खोलो, आप जल्दी खोलो, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इनका कर दो आप a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, इसका कर दो माइनस a इंटू सी माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0। चलो तमीज में थोड़ा लिख दें हम लोग, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ac माइनस bc इक्वल टू 0। कोई लाइक टर्म है क्या, ac माइनस 2ac और प्लस का ac, तो a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ac माइनस ac हम माइनस 4ab हम माइनस bc इक्वल टू 0। मेरे दोस्त एक मैं आपको चीट कोड बता दे रहा हूं, हमें प्रूफ क्या करना है, 2b, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त आप लिख सकते हो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ऐसे करोगे, a c माइनस 2b, ठीक है ना। आप इनका जब स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा a स्क्वायर, ठीक है। वेटो ये 4 होगा ना मेरे दोस्त, एक ब्लेंडर मिस्टेक हो गया मुझसे, 4, ये भी 4 होगा, ठीक है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। चलो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac अब प्लस 4ac, दैट इज प्लस 2ac माइनस 4ab एज इट इज रहेगा और प्लस 4ab b स्क्वायर माइनस 4bc। अब अरेंजमेंट करना है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर अब प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। देख लो इसको क्या लिखोगे, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अरेंजमेंट करना पड़ता है इन सब क्वेश्चनों में, थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप इसे खोलोगे दोस्तों, मेरे यही आने वाला है, चेक कर लो। बोलोगे नहीं हमें तो नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप देख लो a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, और मुझे 4b स्क्वायर है,
तो जरूरी है 2b 4b को आप क्या लिख सकते हो 2b का स्क्वायर माइनस, तो हमने इसमें से लिया है, ठीक है ना, ये चीज है। माइनस के लिए देखा करो कि AB है और BC है, तो AB और BC में कॉमन क्या है B है, यानी कि B वाला टर्म आपका नेगेटिव है। चलो अब इसको जीरो कर लो इधर, यहां से क्या हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0 और a प्लस सी इक्वल टू 2b। देखो इस क्वेश्चन में जो टर्निंग पॉइंट था वो यहां पर था कि इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे। टर्निंग पॉइंट कहां गया भाई, यहां पर, ठीक है ना। ये तो सिंपल आप खोल कर लाए हो, यहां पर आपका टर्निंग पॉइंट था, कैसे ये करें। चीट कोड के लिए आप देख लो कि जैसे कि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो आप इसको उधर लेके चले जाओ, तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दोगे, वहां से आपका आ जाएगा, है ना। चलो नोट करो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। चलो ये a की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a इक्वल टू क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इक्वल टू क्या है -2 AC प्लस BD, एंड c इक्वल टू क्या है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी किसके लिए मुझे करना है, इक्वल के लिए, इक्वल रूट्स के लिए। तो लिखो मेरे दोस्त, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, d मस्ट बी 0। d क्या होगा 0 होगा, रटे रटाई कंसेप्ट जो चला आ रहा है हमारा। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, b की जगह पर रख देंगे -2ac प्लस bd का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर, अब -4 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना हो गया ये 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ABCD होगा ना, ABCD -4, इनको इससे कर लो, a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लें हम लोग, 4 कॉमन ले लो, कॉमन है निकाल कर रख लिया करो, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab CD माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर, अब देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, काटा पीटी हो गया। इन 4 साहब को उठा के उधर फेंक दो, क्या बच गया हमारे पास, नेगेटिव वाले टर्म को थोड़ा पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लो आप मेरे दोस्त, तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर फेंक दो, तो हमारे पास क्या बच गया, देखो तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो आप यहां पर a स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD आ गया। अब इसको उठा के उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा AD माइनस BC इक्वल टू 0। मिटा दो इसे, चलो बस थोड़ा सा जगह चाहिए था, इसको ऊपर लेकर आ जाओ। AD तमीज में लिख दू मैं इसे, माइनस BC इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर फेंक दो। AD इक्वल टू BC,
अब मेरे दोस्त अब थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चलो, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ऑल्टरनेंडो लगा दो। क्या लिख सकते हो आप, ए बाई बी कर लो, बी को इधर नीचे आ सकते हो ना, और सी बाई डी, क्योंकि अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज मिलने वाला है, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन सीबीएसई ने मुझे दिया था, ठीक है ना। आपको बताने के लिए मैंने बता दिया, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन था, और आप लोग बाकी, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं अरिथमेटिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके मिशन बोर्ड 2021 के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।